ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहयोजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारत और रूस मिलकर एक के बाद एक कमाल कर रहे हैं और डॉलर के होश फाख्ता करने में जुटे हैं। वैसे तो कोई भी डॉलर के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं दे रहा, कोई डॉलर के खिलाफ प्रचार भी नहीं कर रहा, लेकिन हां अपनी मुद्राओं को बढ़ावा देकर डॉलर को पटखनी देने का काम जरूर हो रहा है। रूस की समाचार एजेंसी टास के जरिए एक जानकारी सामने आई। रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी के सीईओ आंद्रेई कोस्टिन ने खुलासा किया, रूस अब अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जिसमें भारत और चीन शामिल हैं, उन दोनों के साथ लगभग 100% लेन देन राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहा है। इसमें रूबल, युआन और रुपया शामिल है। यानी कि एक बात साफ, डॉलर और यूरो पर निर्भरता रूस ने सफलतापूर्वक कदम उठाकर कम कर दिए। कॉस्टिन के मुताबिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देशों के साथ रूस के लेन देन में रूबल की हिस्सेदारी अब करीब 90% पहुंच गई है। वहीं ब्रिक्स देश जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन 60% से अधिक हो चुका है। उनका कहना है कि इन वर्षों में हमने धीरे धीरे एक ऐसी भुगतान प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया जिसमें डॉलर और यूरो का उपयोग लगभग नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि डॉलर अभी भी दुनिया में महत्वपूर्ण भुगतान माध्यमों में से एक बना हुआ है, लेकिन भारत और रूस के बीच बढ़ती ये व्यापारिक साझेदारी और इसमें बढ़ते रुपए के भूमिका ने साफ तौर पर यह बताया है कि बिन डॉलर भी काम चल सकता है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बीते कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, खासकर ऊर्जा, रक्षा और कृषि क्षेत्र में। यूक्रेन संकट के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस ने डॉलर आधारित लेन देन से दूर होने की रणनीति अपनाई, जिसमें भारत एक प्रमुख साझेदार के रूप में उभरा। अब रुपए में लेन देन बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई फायदे हो रहे हैं। डॉलर के उतार चढ़ाव से प्रभावित होने के बजाय रुपए रूबल आधारित व्यापार अधिक स्थिरता प्रदान कर रहा है। भारत रूस से कच्चा तेल, उर्वरक, हथियार आयात करता है। राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। ब्रिक्स देशों में राष्ट्रीय मुद्राओं का बढ़ता उपयोग बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को मेल खाता है। यह कदम अमेरिकी डॉलर की वैश्विक वर्चस्व को चुनौती देता है, जिससे विकासशील देशों के लिए एक नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी कई सामने खड़ी हैं। ट्रंप इससे बौखलाए रहते हैं और वो लगातार डॉलर के खिलाफ काम करने वालों को धमकी दे रहे होते हैं, लेकिन लगातार भारत, रूस, चीन जैसे देश अपने राष्ट्रीय मुद्राओं में कारोबार करने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहित किया है। हाल के समझौतों से रूस के साथ जल्द ही भारत का व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान भी तैयार किया गया है। ऐसे में तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत रूस की बढ़ती साझेदारी साफ तौर पर बता रही है, राष्ट्रीय मुद्राओं में काम करने से डॉलर की हैसियत को चुनौती तो दी ही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।